जय किसान किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या, अधिक कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं और गेहूं की बढ़िया ग्रोथ के लिए कौन से कार्य करने चाहिए। और किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल में रोग बीमारियां ना लगें, इसके लिए हमें कौन से कार्य करने चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको किसान भाइयों। इसमें आपको कौन से उर्वरक क्या डालना चाहिए और कितना खर्चा आपका इसमें आएगा। तो किसान भाइयों, हम कम से कम खर्च में जो है आपकी गेहूं की बढ़िया पैदावार दिलाने के लिए कार्य बताएंगे किसान भाइयों। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और हमारे किसान भाइयों से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वह कौन से कार्य हैं जो आपको अपने गेहूं की फसल में करना बहुत ही ज़रूरी है। अधिक कल्लों, अधिक फुटाव और अधिक बढ़वार के लिए और कोई रोग बीमारियां ना लगें, इसके लिए किसान भाइयों आपको यह कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, हम आपको जो भी उर्वरक बताने वाले हैं वह सभी 1 एकड़ के लाने बताएंगे। उसकी मात्रा जो है हम 1 एकड़ की बताएंगे। 1 एकड़ में आपको इतना प्रयोग में लाना है। तो किसान भाइयों, आपको लेना है यूरिया 1 किलोग्राम, सागरिका 250 ml और NPK 1744 1 किलोग्राम और किसान भाइयों सल्फर 1 किलोग्राम। तो किसान भाइयों, ये चीज़ें आपको ले लेनी है 1 एकड़ में के लाना है। टोटल किसान भाइयों इनका खर्चा बता देते हैं आपको कि इन सब में आपको जो है कितना खर्चा आएगा। तो किसान भाइयों, यूरिया आएगा आपका 1 किलोग्राम 6 रुपये का, सागरिका आएगी आपको 250 मिलीलीटर 260 रुपये के करीब और NPK आएगा किसान भाइयों आपका लगभग 100 रुपये का और सल्फर भी किसान भाइयों आपकी आएगी 100 रुपये की। तो किसान भाइयों, टोटल खर्चा जो आपका हो जाता है 466 रुपये के करीब। तो किसान भाइयों, एक खर्चा आएगा आपको 466 या 86 रुपये के करीबन जो आपको खर्चा आएगा 1 एकड़ में किसान भाइयों इन उर्वरकों का। तो इन उर्वरकों के किसान भाइयों हम आपको कार्य भी बता देते हैं कि ये उर्वरक आपकी फसल में जो है गेहूं की फसल में क्या कार्य करते हैं और इनसे आपको क्या फ़ायदे होंगे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, यूरिया जो है हमारा आप सभी को पता ही होगा कि हमारे पौधे को ये नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजन की कमी को दूर करता है किसान भाइयों। और सागरिका और NPK मिलकर के जो हमारी पौधे की अधिकतम ग्रोथ बढ़ाते हैं किसान भाइयों, उसमें कल्लों का फुटाव बढ़ाते हैं, ये है कार्य करते हैं। और किसान भाइयों, सल्फर जो है हमारे गेहूं की पौधे की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है किसान भाइयों। यहाँ पर क्या होता है कि समय पर ठंड के कारण से, पाला पड़ने के कारण से हमारी फसलों पर जो है उसके बूंदे दिन या रात में लगे ही रहते हैं, ठंडी अवस्था ज़्यादा रहती है। इससे क्या होता है हमारी जो मिट्टी में जो नमी के कारण से उसमें कई सूक्ष्म तत्वों की जो है रोगों की उपजाई होती है। तो इससे क्या होता है सल्फर हमारा उनसे लड़ने में हमारी गेहूं की फसल की मदद करता है किसान भाइयों। तो इस तरीके किसान भाइयों, गेहूं की फसल में आप बढ़िया तरीके से ग्रोथ और कल्लों का फुटाव आसानी से कर सकते हैं किसान भाइयों। तो ये तो था हमारा पहला तरीका किसान भाइयों। अब आपको दूसरे तरीके के भी बारे में बता देते हैं। अगर आपको वह अच्छा लगता है तो आप वह कार्य भी अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं और यही कार्य वह तरीका भी करता है किसान भाइयों। तो दूसरे तरीका में किसान भाइयों आपको लेना है यूरिया 2 किलोग्राम, जिंक लेनी है किसान भाइयों आपको 1 किलोग्राम और सागरिका लेनी है 250 ml, NPK लेना है आपको 1744 वाला 1 किलोग्राम। तो किसान भाइयों, ये चीज़ें आपको ले लेनी है। और किसान भाइयों, इनका खर्चा ये बता देते हैं आपको कि आपको इनमें कितना खर्चा आएगा। तो किसान भाइयों, यूरिया जो है आपका हो जाता है 12 रुपये का और किसान भाइयों जिंक हो जाती है आपको 1 किलोग्राम 100 रुपये की, सागरिका हो जाती है 260 रुपये की 200 ml और NPK हो जाता है किसान भाइयों हमारा 100 रुपये के करीबन। तो किसान भाइयों, इस तरह से ये सभी चीज़ों का खर्चा हो जाता है किसान भाइयों हमारा टोटल 572 रुपये का जो है टोटल खर्चा आता है किसान भाइयों। और किसान भाइयों,
बात कर लेते हैं इनके कार्य और इनको यूज करने की। तो किसान भाइयों, यूरिया और सागरिका का जो है आपको पहले स्प्रे कर देना है और इसके 3 से 4 दिन बाद किसान भाइयों सागरिका और NPK का स्प्रे कर दें किसान भाइयों। और किसान भाइयों, इनका प्रयोग आप जब भी करिएगा जब आपने जो है जिंक का पहले अपनी गेहूं की फसल में उपयोग नहीं किया है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, वरना आप पहला वाला तरीका अपना सकते हैं किसान भाइयों। और ये तरीके से हमें किसान भाइयों ये भी जो है हमारी गेहूं की फसल की बढ़वार और फुटवार के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है और हमारे किसान भाइयों ने इनको प्रयोग में किया है किसान भाइयों। इसलिए ये तरीके अपनाकर जो है आप अपने गेहूं की उपज बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों, बढ़िया ही पैदावार ले सकते हैं आप अपने गेहूं की फसल में। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय किसान। किसान भाइयों, धन्यवाद।